जय हिंद दोस्तों। भारत देश में रहते हो तो खान सर को तो आप जानते ही होंगे। ये पेशे से एक जिम्मेदार शिक्षक हैं। इनका यूट्यूब पर खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम के एक चैनल है जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल है, जिस पर अब तक 170 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इनकी सबसे खास बात एक कठिन से कठिन सब्जेक्ट को बहुत ही मजाकिया अंदाज में समझा देते हैं, इसलिए पढ़ने वालों को ऐसा लगता ही नहीं कि वे कठिन टॉपिक को पढ़ रहा है। इन्हें युवा दिलों की धड़कन भी कहा जाता है और तो और इन्हें भारत देश की युवा अपना रोल मॉडल मानते हैं। सिर्फ यही नहीं, खास बात तो यह है कि खान सर के चहेते लोग इन्हें भारत के दूसरे एपीजे अब्दुल कलाम मानते हैं, क्योंकि खान सर ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराने के साथ साथ कोचिंग के व्यापार को ही उखाड़ फेंका, क्योंकि ये 200 से 300 में ही पूरा कोर्स करा देते हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि कौन है खान सर, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे परिवार से हैं, कैसे इस मुकाम को हासिल किए। तो आइए इस वीडियो में खान सर के पूरी कहानी को जानते हैं। इनका जन्म दिसंबर 1993 उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में हुआ। इनके पिता एक सेना अधिकारी थे जो अब रिटायर हो चुके हैं। इनके माता हाउसवाइफ थी। खान सर के बड़े भाई भी हैं जो सेना में कमांडो के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। खान सर का बचपन भी संघर्षों से भरा रहा। वे बताते हैं कि पेंसिल तक का ब्यौरा माँ को हमें देना पड़ता था। खान सर की माँ उन्हें हमेशा पूछती रहती कि इतना जल्दी पेंसिल कैसे ख़त्म कर देता है। इतना ही नहीं, खान सर ने दूसरे बच्चों के छोड़े सादे पन्ने को इकट्ठा करके उसे कॉपी बनाकर उसने अपनी बचपन की पढ़ाई की। घर की आर्थिक मदद के लिए इन्होंने बिल्डिंग का काम किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही स्थित परमार मिशन स्कूल से हुआ। ये 8वीं कक्षा तक सभी विद्यार्थियों की तरह नॉर्मल स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट थे, क्योंकि उन्हें पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। वे बचपन में बहुत ही शरारती थे। खान सर के सबसे अच्छे शिक्षक उनकी गरीबी थी, क्योंकि वे 9वीं कक्षा से अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस हुए और वे मेहनत करना सीख गए। कहते हैं ना, जब गरीबी इम्तिहान लेती है तो मेहनत करना सिखाई देती है। जो मेहनत करना सीख गया वो हर मुश्किलों को फोड़ देगा। खान सर ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा काफ़ी अच्छे अंक से पास की। इसके बाद इन्होंने पॉलिटेक्निक की परीक्षा दी। इसमें भी उन्हें असफलता हाथ लगी। फिर इन्होंने आईआईटी का फॉर्म भरा। इन्होंने इस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कर रखा था, पर एग्ज़ाम के दिन सोए रह गए, क्योंकि वे देर रात तक पढ़ाई किए थे। एक बात तो बताना मैं भूल ही गया, खान सर का सपना आर्मी ऑफिसर बनकर देश सेवा करने की है। तब इन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया। इनका रिटन एग्ज़ाम तो ठीक ठाक गया, लेकिन फिजिकल टेस्ट में रिजेक्ट हो गए, क्योंकि इनका एक हाथ थोड़ा टेढ़ा था। रिजेक्ट होने के बाद ये काफ़ी उदास हो चुके थे। इसके बाद इन्होंने कोई सपना ही नहीं देखा, क्योंकि इन्हें जाना था तो बस फौज में। फिर इनके माता पिता ने इनको दिलासा देते हुए कहा, तुम इंडियन आर्मी में सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या हुआ, तुम अभी भी देश की सेवा कई तरीक़ों से कर सकते हो। इसके बाद खान सर के जीवन में टर्निंग पॉइंट आया और वे आगे की पढ़ाई जारी रखी। खान सर ने बीएससी एवं एमएससी की पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की। आपको सुनकर हैरानी होगी कि खान सर अपनी कॉलेज लाइफ के दौरान में 3 बार जेल भी जा चुके हैं। जब वे कॉलेज में पढ़ते थे तो वे स्टूडेंट यूनियन के मेंबर थे, तो स्टूडेंट के हित में लड़ते हुए उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी। खान सर जब कॉलेज लाइफ में थे तो इनकी घर की आर्थिक हालत बहुत ही बेहतर ख़राब थी। तब इनके एक दोस्त ने इन्हें होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहा। खान सर ने केवल एक लड़के को होम ट्यूशन देना शुरू किया। वह लड़का पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन कुछ समय तक खान सर से पढ़ा तो वह स्कूल में टॉप आने लगा। इसी बीच उनके दोस्त ने उन्हें एक कोचिंग में ले गया। तब खान सर ने अब कोचिंग में पढ़ाना शुरू किए। पहले दिन में 6 लड़के को पढ़ाएं, दूसरे दिन 12 हो गए। इसी तरह से बहुत कम समय में कोचिंग ग्रो हो गया। इतना तक तो ठीक था, सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जब गरीबी थप्पड़ मारती है तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन ये बंदा भागने वालों में से नहीं था, पर परेशानियां अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। कुछ समय बाद कोचिंग के डायरेक्टर ने किसी विवाद के कारण खान सर को वो कोचिंग भी छोड़ना पड़ा। इसके बाद इनकी एंट्री पटना में हुई।
उनके लिए पटना एक नया शहर था। कोचिंग ओपन करने के लिए उन्होंने एक साथी की तलाश किया। फाइनली पार्टनरशिप में कोचिंग की शुरुआत की। जब कोचिंग ठीक ठाक चलने लगा तो उनके पार्टनर ने कोचिंग को हड़प लिया और खान सर को वो कोचिंग भी छोड़ना पड़ा। उस समय खान सर को एहसास हुआ कि हर आदमी पर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। इस घटना से वे और डिप्रेस हो गए। तब उन्होंने काफ़ी सोचने के बाद घर लौटने का फैसला किया। अचानक उसने पैकेट में हाथ डालकर देखा तो उनके पास सिर्फ 40 रुपया था। उनके घर जाने का किराया 90 रुपया। वे करे तो क्या करे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये शहर उनके लिए नया था। घर जाने के किराए के लिए पैसे आखिर किसे मांगते। तब खान सर ने ठंडे दिमाग से सोचा कि ऊपर वाला ने भी हमें किसी न किसी बहाने से यहाँ रोक रहा है। यहाँ पर खान सर की स्टोरी से हमें भी सीखना चाहिए। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है। आपको ऊपर वाला इससे भी कुछ बड़ा देने के फिराक में है। फिर खान सर ने डिसाइड किया अब नई तरीका से शुरुआत करना है। खान सर ने फिर खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम से कोचिंग की शुरुआत की। इसके साथ बच्चों की अनेक प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएं, जैसे कि जो गरीब है, फी देने में सक्षम नहीं है, उसे फ्री में पढ़ाएं। जो विकलांग हैं उसे फ्री में पढ़ाएं। कम से कम पैसों में अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दिए। उनके पढ़ाने के अंदाज को देखकर कोचिंग में भीड़ लगने लगी। इतना तक सही चल रहा था, लेकिन मुश्किलें अभी भी साथ नहीं छोड़ रहा था। इसी बीच उनके कोचिंग पर ताबड़तोड़ बम चलने लगा। खान सर बताते हैं कि हमको ऐसा फील होने लगा था कि कोचिंग में नहीं, हम बॉर्डर पर हैं। बहुत ज़्यादा बमबारी हुई। वे इतना तक सोच लिए थे कि अब हमें कोचिंग छोड़ देना चाहिए। फिर उन्हें स्टूडेंट ने सपोर्ट किया। लड़कों ने दिलासा दिया, सर आप हिम्मत मत हारिए, हम सब आपके साथ हैं। आप कोचिंग खोलिए, हम पढ़ेंगे यहाँ पर, कितना भी बम चले। तब खान सर का मनोबल बढ़ा और कोचिंग खुला तो पहले की अपेक्षा में और अधिक बच्चे आए। फिर सब सही हो गया। तब खान सर के ऊपर एक और संकट कोरोना आया और उनका जीवन को ही बदल कर रख दिया। कोरोना के कारण अचानक लॉकडाउन हो गया और शुरुआती लॉकडाउन इतना कठोर था कि सब चीज़ घर के अंदर हो गया। तब खान सर को पता चला कि हमें ऑनलाइन ही आना पड़ेगा। तब उनकी मुश्किलें और बढ़ गई, क्योंकि वे सोशल मीडिया से काफ़ी हद तक अनजान थे। फिर भी उन्हें शुरुआत तो करना ही था। उनके गांव में ही उनके दोस्त की एक फ़ोटोकॉपी की दुकान था। उसी में उन्होंने एक लकड़ी का प्लाई बनाया, उसी पे पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उनका सारा सेटअप पढ़ाने का इंस्ट्रूमेंट पटना में ही रह गया था। उनके गांव में पढ़ाने वाला स्टूडियो की सुविधा नहीं था। तब उनको पटना जाना ज़रूरी हो गया था। जो 2020 का लॉकडाउन था वो बहुत स्ट्रिक्ट था, लेकिन उनको पटना जाना ही था और उनके पास कोई साधन भी नहीं था। तब वो ट्रक के क्लीनर, जिसे खलासी कहते हैं, वो बन के पटना गए। खुद ही सारा सामान लोड किए और गांव लेकर आए। अब स्टूडियो कैसे बनता है ये तो उनको पता ही नहीं था। तो फाइनली 2 ठो बाँस लाएँ, ऊपर बाँस लगाएं, उस पर रस्सी से लाइट बांधकर पढ़ाना शुरू की। अब उनके पास हर साधन आ गया था। उनको पढ़ाने में काफ़ी आसान हो गया। अब लोगों को समझ में आने लगा था। लोग काफ़ी पसंद करने लगे। फिर वो इतने फेमस हो गए हैं कि जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं वो भी इनके वीडियो को देखने लगे। खान सर ने शिक्षा के बल पर यह मुकाम को हासिल किया। वे कहते हैं कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं। एक और बड़ी कमाल की बात कही है उन्होंने, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसने पिया वह दहाड़ा। इसी तरह की सफल इंसान की कहानी के वीडियो को देखने के लिए आर्यवर्त बायोग्राफी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। आखिरी में बस यही कहूँगा, ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है। अपने बनाए हुए पिंजड़े के बाहर निकल कर तो देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है।